नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति में, और कला संस्कृति में देखने वाले हैं हम एक टॉपिक राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ। और हम ये देखने वाले हैं कि राजस्थान की चित्रकला शैलियों से कौन कौन से प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं, ये प्रश्न बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे राजस्थान में कंपटीशन की कोई सी भी परीक्षा हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आगे लिख भी रहा होगा, आपको दिख रहा होगा प्रत्येक प्रश्न के आगे, जैसे ये लिखा हुआ है वीडियो एग्जाम 2021 या एसआई एग्जाम 2021, रीट लेवल 2 2021 या वीडियो 2021। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार ये प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो टॉपिक वाइज हम इन प्रश्नों को लेके चल रहे हैं, और आज उसी श्रृंखला में हम देख रहे हैं राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ। तो देख लो किस प्रकार के प्रश्न हैं। जैसे सबसे पहले प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजपूत पेंटिंग्स शीर्षक नाम से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों लेखक का नाम पूछ रहा है, तो किसने लिखी थी। तो राजपूत पेंटिंग्स 1916 में ये लिखी थी आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। दोस्तों याद रखना है, कैसे भी पूछा जा सकता है, लेखक का नाम और सन कैसे भी पूछा जा सकता है, और ये पुस्तक का नाम है। तो लेखक का नाम आनंद कुमार स्वामी, पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स, और कब लिखी थी 1916 में। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये अटपटी पगड़ी है, ये चलती है हमारे मेवाड़ में। और मेवाड़ में आपको पता ही होगा, मेवाड़ में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं। तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, ये जिले हमारे मेवाड़ में आते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है चावंड चित्रकला शैली का विकास है वो किस क्षेत्र में हुआ था। दोस्तों चावंड चित्रकला शैली का विकास है वो मेवाड़ में हुआ था। अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण वो किसने किया था। तो दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण ये आनंद कुमार स्वामी ने किया था, अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में किया था। और कब किया था 1916 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों इसकी बात करें तो ये कौन सा शासक है और जो चित्रकला शैली आपस में सुमिलित नहीं कर रही है। तो इसको एक बार देखो, कौन सी चित्रकला शैली आपस में सुमिलित नहीं कर रही। तो इसमें देख पा रहे हैं ये जो अनूप सिंह है, ये बीकानेर, ये बिल्कुल सही है। अनूप सिंह बीकानेर से संबंधित हैं। राज सिंह की बात करें, राज सिंह प्रथम, तो ये नाथद्वारा शैली से ही संबंधित हैं। इसके बाद सामंत सिंह की बात करें तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। विजय सिंह की बात करें तो ये देवगढ़ शैली से संबंधित नहीं है। दोस्तों विजय सिंह देवगढ़ शैली से संबंधित नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, कमला व और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार हैं। दोस्तों बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, यानी कि पुरुष चित्रकार तो प्रत्येक चित्रकला शैली में हुए थे, जबकि महिला चित्रकार केवल और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक दो शैलियों में ही देखने को मिलती हैं, इसलिए इनके नाम इम्पोर्टेंट हैं। तो कमला और इलायची ये चित्रकार थी नाथद्वारा शैली से संबंधित हैं। नाथद्वारा शैली से संबंधित अगर पुरुषों की बात करें तो नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, उदयराम, और इसके बाद ये महिला चित्रकार कमला और इलायची आती है। दोस्तों अगला प्रश्न है नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण है वो किस चित्रकला शैली की विशेषता है। तो नारियों द्वारा जो चित्रण है वो किस चित्रकला शैली की विशेषता दोस्तों, तो ये कोटा शैली की विशेषता है। याद रखना, आड़ोती में हम दो शैलियाँ पढ़ते हैं आड़ोती स्कूल की, एक कोटा शैली और एक बूंदी शैली। कोटा शैली में नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण है वो किया गया है, जबकि बूंदी शैली में पशु पक्षियों का चित्रण है वो सर्वाधिक किया गया है। दोस्तों इसके बाद अगला प्रश्न है गीत गोविंद सार का संबंध निम्नलिखित में से किस चित्र शैली से संबंधित है। तो गीत गोविंद सार का संबंध है दोस्तों मेवाड़ चित्रकला शैली से। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों तथा रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। दोस्तों वही वाला है अभी जो प्रश्न देखा था, तो कोटा शैली। कोटा शैली में रानियों को और नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। बूंदी शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण किया गया है, ये पहले भी रिपीट की थी मैंने। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा रुकनुद्दीन है, उनका संबंध राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो दोस्तों रुकनुद्दीन का संबंध है वो बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है। बीकानेर शैली के अन्य चित्रकारों की बात करें दोस्तों तो रामलाल, अली रजा, रुकनुद्दीन, शाह मोहम्मद, फिरोज, ये दोस्तों इस चित्रकला शैली के अन्य चित्रकार हैं। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों जैसे प्रश्न है कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो कोटा चित्रकला शैली थी
किस व्यक्ति के शासनकाल को कोटा चित्रकला शैली का उत्कृष्ट काल यानी कि सर्वोत्तम काल माना जाता है? तो वो माना जाता है महाराव उम्मीद सिंह प्रथम को। और कोटा शैली का एक प्रश्न तो अभी अभी मैंने बताया था, कोटा शैली में नारियों को और रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीताराम और इसके बाद बदन सिंह, नानक राम चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो सीताराम, बदन सिंह और नानक राम दोस्तों, अगर इनकी बात करें तो ये संबंधित है किशनगढ़ शैली से। और किशनगढ़ शैली का जो प्रमुख सर्वोत्तम काल माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों सावंत सिंह के काल को। और सावंत सिंह का ही उपनाम था भक्त नागरीदास। गोपाल, उदय, उपमा, जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है दोस्तों? तो गोपाल, उदय और उपमा अगर इनकी बात करें तो ये आमेर चित्रकला शैली से संबंधित हैं। और आमेर चित्रकला शैली के अन्य चित्रकार कौन थे? तो हुकमचंद, मुरली, मन्नालाल, गोपाल, उदय, उपमा, ये सब नाम इसके ही हैं। अगला, बनी टंडी चित्र शैली किस चित्र स्थान से संबंधित है? तो दोस्तों बनी टंडी की बात करें तो बनी टंडी जो चित्र शैली है वो किशनगढ़ से संबंधित है। और किशनगढ़ के शासक तो अभी देखे थे, मैंने बताया था सामंत सिंह या भक्त नागरीदास। और सामंत सिंह या भक्त नागरीदास की पत्नी थी बनी टंडी। तो ये बनी टंडी किससे संबंधित हो जाएगी दोस्तों? किशनगढ़ शैली से। इसके बाद अगला प्रश्न है, रामनाथ जोशी, तुलसीराम, सबाई राम और लाडली दास अगर इनकी बात करें तो ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है दोस्तों? तो ये किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित हैं। वही किशनगढ़ शैली जिसमें बनी टंडी के सर्वाधिक चित्र बनाए गए दोस्तों। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न आता है वो आता है दोस्तों, राजस्थानी चित्रकारियों में रंगों को निम्नलिखित में से किससे नहीं निकाला जाता था? यानी कि राजस्थानी चित्रकारियों में जो रंग काम में लिए जाते थे वो रंग किससे नहीं निकलते थे दोस्तों? तो ये सोने से निकलते थे, स्वर्ण से निकलते थे, चांदी से निकलते थे, कीमती पत्थरों से निकलते थे, पशुओं की चमड़ी से। दोस्तों पशुओं की चमड़ी से ये रंग है, ये कलर है वो नहीं निकाले जाते थे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएँ किस चित्र शैली की मुख्य विशेषता रही हैं? भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो किस शैली की मुख्य विशेषता रही हैं दोस्तों? तो ये रही हैं मेवाड़ शैली की। याद रखने वाला प्रश्न है। और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रभाव है वो वल्लभ संप्रदाय पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई, यानी कि धातुओं से बनी हुई कोई भी वस्तु है उस पर अगर सोने के पतले तारों की जड़ाई करें दोस्तों तो उसे कहेंगे हम मीनाकारी। और ये देख लो BSTC 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है, मतैरणा कला किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो मतैरणा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मतैरणा कला बीकानेर की प्रसिद्ध है और ये जैनियों से संबंधित है। मंडन द्वारा रचित वास्तुकला के किस ग्रंथ में मूर्तिकला की जानकारी मिलती है दोस्तों? तो मंडन द्वारा रचित ग्रंथ में किसकी जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है रूपमंडन की। यानी कि इसमें वास्तुकला की जानकारी रूपमंडन में देखने को मिलती है। कोटा चित्र शैली की विषय वस्तु क्या है? दोस्तों बार बार पूछी जाने वाली शैली है कोटा चित्रकला शैली। और कोटा चित्रकला शैली में क्या पूछा जाता है कि कोटा चित्र शैली की विषय वस्तु मुख्यतः क्या है? तो इसमें शिकार के दृश्य बताए गए हैं। और इससे पहले हमने चर्चा की थी शिकार के दृश्य कौन से हैं? तो इसमें रानियों को और नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दोस्तों, 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था? तो दोस्तों ये जारी किया गया था बनी टंडी पर। और पूछा ये जाता है कि कब जारी किया गया था? 1973 में। और कितने पैसे का? तो 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। और ये दोस्तों बनी टंडी सामंत सिंह या भक्त नागरीदास की पत्नी थी। किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। और किशनगढ़ चित्रकला शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो स्वयं यहाँ के जो शासक थे सावंत सिंह या भक्त नागरीदास वो ही थे। इसके बाद दुगारी चित्र शैली का संबंध किससे है? दुगारी चित्र शैली का संबंध दोस्तों सीधा सीधा पूछा जाता प्रश्न है। दुगारी चित्र शैली का संबंध है वो बूंदी चित्रकला शैली से है। अगला प्रश्न, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली इसको 1623 में चित्रित किया गया था। और चित्रांकन किसने किया था? तो दोस्तों इसका चित्रांकन किया था वीर जी ने। बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम और राम गोपाल इनका संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो दोस्तों इसकी बात करें तो गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल इनका संबंध है अलवर शैली से। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो दरी निर्माण के रूप में जाना जाता है दोस्तों टोंक। इसके बाद अगला प्रश्न है, नातू, मुराद, रामलाल और अली रजा
और इनका संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो दोस्तों इनका संबंध बीकानेर चित्रकला शैली से। और बीकानेर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार पहले भी बताए थे। बीकानेर मैंने बताया था रामलाल, अली रजा, रुकनुद्दीन, शाह मोहम्मद और फिरोज, ये बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित हैं। बीकानेर चित्रकला शैली का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और बता दूं दोस्तों, इसमें ये पूछा था कि वह कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें चित्रकार अपने चित्रों के नीचे नाम तथा तिथि अंकित कर दिया करते थे, तो वो बीकानेर चित्रकला शैली ही है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस चित्र शैली में मतीराम द्वारा रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना जिसका नाम है रसराज, उसके विषय पर चित्रण किया गया सर्वाधिक, तो वो मारवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल, इनका संबंध किस चित्रकला शैली से संबंधित है दोस्तों? तो इनका संबंध है अलवर शैली से। और अलवर शैली के 3-4 चित्रकार और मैंने पहले बताए थे, आपको याद होगा, तो बलदेव, गुलाम अली, शालिग्राम और रामगोपाल, उनका संबंध भी किससे है? तो अलवर चित्रकला शैली से है। रामा, नाता, छज्जू और सेपू, इनका किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों जोधपुर चित्रकला शैली से। और जोधपुर चित्रकला शैली की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अमरदास बाटी, किशनदास बाटी, बिशनदास बाटी, छज्जूजी बाटी, रामा, नाता, सेपू, ये सभी इसी से संबंधित हैं। और इससे एक प्रश्न और बनता है, राजस्थानी चित्रकला में जोधपुर चित्रकला शैली है जिसको भाटी परिवार ने सर्वाधिक आगे बढ़ाने का काम है वो किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा था? यानी कि राजस्थानी जो चित्रकला शैली है वो विशुद्ध रूप से कैसी है? भारतीय, यानी कि शुद्ध रूप से भारतीय है। और ये कथन है पैट्रिक लॉरेंस का। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार दोस्तों नागरीदास था। और किशनगढ़ चित्रकला शैली की अपन बात पहले भी कर चुके हैं और मैंने बताया था किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार नागरीदास, और इन्हीं को कहते हैं सावन सिंह। सावन सिंह की पत्नी थी बनी टनी। बनी टनी पर डाक टिकट जारी किया गया था 1973 में, और कितने पैसे का? 20 पैसे का। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, निहालचंद किस शैली का चित्रकार था? तो निहालचंद किस शैली का चित्रकार था दोस्तों? तो निहालचंद किशनगढ़ चित्रकला शैली का चित्रकार था। और किशनगढ़ चित्रकला शैली दोस्तों हमने कुछ समय पहले अभी देखी है, इससे पहले वाले प्रश्न में, और मैंने बताया था यहाँ के जो क्या नाम है प्रमुख चित्रकार थे वो थे सामंत सिंह या भक्त नागदास, उनकी पत्नी थी बनी टनी। और ये किस शैली से संबंधित हैं? तो ये किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रकृति जिसका नाम है डोलामारू, ये डोलामारू किस शैली की है? तो डोलामारू दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये जोधपुर चित्रकला शैली की है। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम पर पहुंची थी? तो ये इनका नाम था राजा नागरीदास, और इन्हीं को कहते हैं भक्त नागरीदास। और इन्हीं का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो इन्हीं का मूल नाम दोस्तों मैंने अभी आपको बता रखा है, कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे आपको पता चले कि हाँ आपको आता है, क्योंकि मैंने 2 बार रिपीट कर दिया दोस्तों। इसके बाद आप देखो मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा, ये मंडावा प्रसिद्ध है भित्ति चित्रों के लिए, और दोस्तों मंडावा स्थित है झुंझुनू में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के भित्ति चित्रों को चिरकाल तक, चिरकाल का मतलब है लंबे समय तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति काम में लाई जाती थी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों आराइस या आलागीला पद्धति। ये याद रखने वाली बात है, आराइस या आलागीला पद्धति। और इसके बाद देखो दोस्तों, पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या है? तो पिछवाइयाँ दोस्तों हमने पहले भी देखा था वल्लभ संप्रदाय में, और वल्लभ संप्रदाय मैंने बताया था पिछवाइयाँ क्या हैं? तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो चित्र हैं वो पिछवाइयाँ कहलाते हैं, और इसमें श्री कृष्ण लीला। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, पिछवाइयाँ, श्री कृष्ण लीला। और इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न आता है हमारा, चावन शैली के प्रसिद्ध चितेरे थे जिनका नाम था नसरुद्दीन, या इन्हीं को बोलते हैं नासरदीन ने रागमाला का चित्रण है वो किया था, वो किस शैली से संबंधित हैं, या उनको संरक्षण किसने प्रदान किया था दोस्तों? तो इनको संरक्षण प्रदान किया था अमर सिंह प्रथम के द्वारा। और चावन शैली का जो विकास है वो महाराणा प्रताप के समय शुरू हुआ था, और सर्वाधिक विकास उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम के समय शुरू हुआ था दोस्तों।
अगला प्रश्न है, पशु पक्षी को जिस चित्रकला शैली में विशेष स्थान मिला है। याद रखना दोस्तों, कुछ समय पहले भी मैंने रिपीट किया था, यानी कि पशु पक्षी को जिस चित्रकला शैली में विशेष स्थान मिला है वो कौन सी शैली है, तो वो बूंदी शैली है। हाड़ौती में हम दो शैली पढ़ते हैं, एक तो कोटा शैली और एक बूंदी शैली। कोटा शैली में मैंने उसकी विशेषता बताई थी। कोटा शैली में तो मैंने बताया था, कोटा शैली में नारियों को और रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है, जबकि बूंदी शैली की विशेषता की बात करें तो बूंदी शैली में दोस्तों पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो नाथद्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो नाथद्वारा शैली राजसमंद में स्थित है और इनकी जो पेंटिंग्स है वो कहलाती है पिछवाई कला। और पिछवाई की बात करें दोस्तों तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित तो जो क्या नाम है कृष्ण लीला थी उनका चित्रण पिछवाई कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है, तो मूमल मैं बता दूं, मूमल का जो चित्रण किया गया दोस्तों वो जैसलमेर चित्रकला शैली में किया गया है। मूमल का चित्रण, ये विशेषता इसकी प्रमुख है। और ये जैसलमेर चित्रकला शैली है, ये मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। मारवाड़ स्कूल में 6 चित्रकला शैली आती हैं, एक तो जोधपुर, एक बीकानेर, एक जैसलमेर, एक नागौर, एक अजमेर और एक किशनगढ़। 6 चित्रकला शैली इसमें आती हैं मारवाड़ के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र वो किसे माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र किसे मानते हैं दोस्तों, तो ये मानते हैं मेवाड़ को। क्यों, क्योंकि मेवाड़ चित्रकला शैली की शुरुआत वो सबसे पहले की गई थी। और मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसका चित्रण कमलचंद ने किया था और किसके समय किया था, तो राजा तेज सिंह के शासनकाल में किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्र शैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है, क्या ये बात सत्य है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। राजस्थानी चित्रकला शैलियों की जो विषय वस्तु है वो धार्मिक है, यानी कि धर्म के आधार पर सर्वाधिक चित्रण वो किया गया है। और इसके बाद अगला जो इसका कथन का कारण क्या है, तो राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। क्या ये कथन भी सत्य है दोस्तों। हाँ, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। और इसमें आप इसके आंसर देखो तो ए में क्या कह रहा है, ए व आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर सेकंड नंबर में आर सही है, ए गलत है, दोनों ही सही हैं, आर भी सही है, ए भी सही है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला क्या नाम है अगला इसका ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की ठीक व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और ए आर दोनों सही हैं, आर ए की ठीक व्याख्या नहीं करता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। आर ए की ठीक व्याख्या कर रहा है। और यहाँ पर पहला ऑप्शन तो सही है ही, पहला ऑप्शन नहीं मानेंगे, लेकिन इसमें जो ऑप्शन माना जाएगा वो माना जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। और जो आर यानी कि जो कारण है वो ऊपर दिए गए कथन की ठीक व्याख्या करता है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, महाराणा प्रताप के शासनकाल में कौन सी नई चित्रकला शैली प्रारंभ हुई थी, तो महाराणा प्रताप के शासनकाल में चाबंड चित्रकला शैली प्रारंभ हुई थी। मैंने इसका प्रश्न अभी निकल के गया है। चाबंड चित्रकला शैली का विकास महाराणा प्रताप के समय हुआ था, सर्वाधिक विकास इनके पुत्र अमर सिंह प्रथम के समय हुआ था। और अमर सिंह प्रथम के समय एक चित्रकार था जिसका नाम था नसरुद्दीन, और उसी को हमने नाम दिया था नासरदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगे देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। और सुमेलित क्या करना है, तो एक तरफ आपको चित्रकला शैली दे रखी है और एक तरफ चित्रकारों के नाम दे रखे हैं, और चित्रकला शैली और चित्रकार आपस में सुमेलित करने हैं। तो इधर बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली और मारवाड़ शैली, और इधर रामलाल, सुरजन, मनोहर, गंगाराम, अमीरचंद, न्यालचंद, भाटी देवदास और भाटी शिवदास। तो दोस्तों कुछ समय पहले याद होगा मैंने भाटी परिवार बताया था, मुख्यतः मारवाड़ चित्रकला शैली से, जोधपुर चित्रकला शैली से संबंधित है। तो ये अपने को भाटी मारवाड़ चित्रकला शैली के सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। बूंदी शैली की बात करें तो बूंदी शैली मैंने बताया था ये रामलाल और सुरजन, मेवाड़ शैली में मनोहर गंगाराम आते हैं, और किशनगढ़ शैली में सूरध्वज, मोरध्वज, न्यालचंद और अमरचंद, ये इसी के आते हैं किशनगढ़ चित्रकला शैली के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन शैलियों के सामने इनके चित्रकार हैं वो सुमेलित करके लिखे हुए हैं, यानी कि पहले से ही ये सुमेलित करके लिखे हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न कौन सा आता है, तो अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली नहीं है। तो मारवाड़ की शैली कौन सी उपशैली नहीं है, तो वो देवगढ़ शैली है। मारवाड़ की दोस्तों मैंने अभी 6 शैली बताई थी। 6 शैलियों में एक तो आती है जोधपुर शैली,
एक तो देखो दोस्तों मैं बता देता हूँ, एक तो आती है जोधपुर शैली, और एक आती है बीकानेर शैली, और इसके बाद आती है जैसलमेर शैली, और इसके बाद आती है दोस्तों नागौर शैली, और इसके बाद आती है दोस्तों अजमेर शैली, और इसके बाद आती है दोस्तों किशनगढ़ शैली। अजमेर, और अजमेर के बाद कौन सी आती है, तो वो आती है किशनगढ़ शैली। ये मारवाड़ शैली की 6 उपशैलियाँ हैं, और इनमें कौन सी नहीं है, तो किशनगढ़ है, नागौर है, बीकानेर है, देवगढ़ नहीं है। और देवगढ़ शैली दोस्तों ये आती है मेवाड़ शैली से। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है। और जयपुर चित्रकला शैली की विशेषता नहीं है, तो पोथी चित्रण, पोथी चित्रण मतलब ग्रंथों का चित्रण वो किया गया है, सही बात है। आदमकद व्यक्ति का चित्र, आदमकद व्यक्ति का चित्र बनाया हुआ है, या ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया गया था, और बनाया किसने था, तो साहिब राम ने बनाया था। लघु चित्रण, छोटे छोटे चित्रण है वो दिखाई देते हैं। इसके बाद शैल चित्र, तो शैल चित्रों की बात करें दोस्तों, तो जो पत्थरों पर बने हुए चित्र हैं, यानी कि जो चट्टानों पर बने हुए चित्र हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख वो अपने ग्रंथ में किया है, तो वो किस चित्रकार का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है, तो वो किया दोस्तों श्रृंगधर का। अगला प्रश्न है, चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो चित्रशाला संग्रहालय स्थित है बूंदी में। और बूंदी चित्रकला शैली की मैंने एक विशेषता बताई थी आपको, बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता कौन सी बताई थी, बूंदी चित्रकला में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। और कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बताई थी, और कोटा में मैंने बताया था यहाँ पर नारियों को और रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, महाराजा जगत सिंह का काल किस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, तो महाराजा जो जगत सिंह का काल है वो मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। रागमाला का चित्रकार कौन था, तो रागमाला का चित्रकार था दोस्तों निसारुद्दीन या नसरुद्दीन, या इसी को बोलते हैं नासरदी। और ये किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों संबंधित है चावंड चित्रकला शैली से। और चावंड का विकास किसके समय हुआ था, तो महाराणा प्रताप के समय हुआ था। और चावंड चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसे मानते हैं, स्वर्णकाल किसके का शासनकाल को मानते हैं, तो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम के शासनकाल को चावंड चित्रकला शैली का स्वर्णकाल मानते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न, और इसका अगला प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता थी। तो दोस्तों आदमकद पोर्ट्रेट की बात करें तो इससे पहले हमने जो जयपुर शैली देखी थी, मैंने बताया था जयपुर शैली में आदमकद चित्र बनाया गया था। और आदमकद चित्र किसका बनाया गया था, तो ईश्वरी सिंह का। बनाया किसने था, तो साहिब राम ने। तो आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता हो जाएगी, तो जयपुर शैली की विशेषता हो जाएगी। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था दोस्तों, तो ये क्या था, आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न, ये दोस्तों शुरुआत में भी आया था, आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक भी याद रखनी है, राजपूत पेंटिंग्स, और कब लिखी गई थी, 1916 में। इसके बाद बनी टनी किस चित्रकला शैली के लिए जानी जाती है, तो बनी टनी मैंने बताया था दोस्तों किशनगढ़ चित्रकला शैली के लिए जानी जाती है। किशनगढ़ चित्रकला शैली का किसके शासनकाल को किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल मानते हैं, तो सावंत सिंह। सावंत सिंह का उपनाम भक्त नागरीदास। सावंत सिंह की पत्नी बनी टनी। बनी टनी पर डाक टिकट कब जारी की गई, तो 1973 में। और कितने पैसे की जारी की गई दोस्तों, तो 20 पैसे की। तो इस प्रकार से एक साथ पूरी जानकारी हमें याद रखनी है जब जाके एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा है, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जगह की पिछवाई चित्रकारी प्रसिद्ध है। तो पिछवाई चित्रकारी के नाम से दोस्तों आ जाए तो समझ जाना ये भगवान श्री कृष्ण की जो कृष्ण लीला है उनसे संबंधित चित्रों की बात कर रहे हैं। तो पिछवाई चित्रकला ये नाथ द्वारा राज संबंधी की है। इसके बाद निसारुद्दीन नामक चित्रकार का संबंध किस चित्रकला शैली से है, तो निसारुद्दीन का संबंध दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत प्रश्न दे रखा है। ये निसारुद्दीन बिल्कुल सही है दोस्तों, निसारुद्दीन नामक चित्रकार का संबंध है वो मेवाड़ चित्रकला शैली से है। और मेवाड़ में किस चित्रकला शैली से संबंधित है दोस्तों, तो मेवाड़ में संबंधित है ये चावंड से। क्यों, क्योंकि ये चावंड चित्रकला शैली का चित्रकार है। महाराणा प्रताप के समय चावंड चित्रकला शैली का विकास हुआ था और इनके पुत्र अमर सिंह प्रथम के समय इस चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। और ये अमर सिंह के समय था कौन, निसारुद्दीन या नासरुद्दीन, और इन्होंने रागमाला से संबंधित चित्र वो बनाए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक केंद्र बिंदु क्या था, तो आरंभिक केंद्र बिंदु दोस्तों याद रखना ये बीकानेर था। क्यों, क्योंकि बीकानेर से इसकी थोड़ी सी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन सबसे पुरानी चित्रकला शैली की बात करें तो सबसे पुरानी चित्रकला शैली है वो है हमारी मेवाड़। अगला प्रश्न है दोस्तों रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू
राजपूताना की किस शैली से संबंधित था? तो रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार था डालू, वो मेवाड़ से संबंधित था दोस्तों। और रागमाला का और चित्रकार दूसरा कौन सा था? तो रागमाला का एक चित्रकार और था दोस्तों, वो था हमारा निसारदीन या नासरदीन, और वो भी मेवाड़ से संबंधित था। और वो मेवाड़ में किससे संबंधित था? तो वो चामुंडी से संबंधित था। अगला प्रश्न दोस्तों, कलीला दमना है, कलीला दमना क्या है? तो कलीला दमना मेवाड़ शैली के कहानी के दो पात्रों के नाम है, अपने को याद रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार देखते रहिए, अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिए, और अधिकतर प्रश्न जो राजस्थान की चित्रकला शैलियों से पूछे जाते हैं वो अधिकतर प्रश्न इन्हीं से कवर हो जाते हैं, क्योंकि पूछे गए प्रश्न ही बार बार पूछे जाते हैं प्रत्येक परीक्षा में दोस्तों। तो इस प्रकार जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।